केजरीवाल सरकार की जो पिछले 11 साल से नाकामियां जो दिल्ली का उन्होंने हाल कर दिया है, उसमें सारा हमने ब्यौरा दिया और लोगों को घर घर जाकर बता रहे हैं। इस बार बीजेपी जीतनी चाहिए और बीजेपी जीत रही है और बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही है। जो है मेरा रोल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का रोल है। चेंज चाहिए, बदलाव चाहते हैं ना, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दर्शक को हटाना है, बीजेपी को लाना है। कई बार हो जाता है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका भारतीय न्यूज़ में। मैं आपके साथ हूँ हर्षिता भांगा और आज हम आए हैं भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रैली देखने के लिए जहां पे आपको मिलेंगी उनकी कैंडिडेट जो महावीर नगर, तिलक नगर एरिया में खड़ी हो रही है बीजेपी की तरफ से। तो चलिए मिलवाते हैं और आपको रैली की कुछ दर्शक दिखाते हैं। चलिए मिलाते हैं आज की रैली के द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर से। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ सर? हरीश ओबेरॉय। आप इस रैली में क्या रोल लेके आए हैं आज? देखो, मैं निगम पार्षद हूँ, यहाँ का म्यूनसिपल काउंसलर हूँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो हमारी कैंडिडेट हैं श्वेता सैनी, उनके समर्थन में जनसंपर्क यहाँ चल रहा है। तो आज ये रैली है यहाँ पर। क्या मैं जान सकती हूँ इस रैली का क्या विषय है, क्या उद्देश्य है और ये क्यों हुई जा रही है? देखो, जब कभी कोई इलेक्शन लड़ता है तो उसकी रैली, जनसंपर्क, डोर टू डोर अभियान चलते हैं। उस अभियान के तहत आज ये महावीर नगर के अंदर जो हमारा ये कार्यक्रम है, उसमें लोगों को हमने बताना एक हमारा कैंडिडेट कौन है और कैंडिडेट की क्या क्वालिटी है और कैंडिडेट का फेस हमारा क्या है, कैंडिडेट की पहचान। दूसरा, हम जो यहाँ पर जो लिटरेचर बांट रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि जो केजरीवाल सरकार की जो पिछले 11 साल से नाकामियां जो दिल्ली का उन्होंने हाल कर दिया है, उसमें सारा हमने ब्यौरा दिया और लोगों को घर घर जाकर बता रहे हैं। जो दिल्ली के अंदर जो बड़ी पानी की समस्या है, ड्रिंकिंग वाटर की समस्या है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। आज दिल्ली के बहुत से लोग जो हैं उनको फैटी लीवर की शिकायत है, उनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है और बहुत से लोग लिवर कैंसर से मर रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि ये जो दिल्ली के अंदर जो गंदा पानी है, सीवर मिक्स पानी है, उसकी वजह से और उसकी निजात दिलाने के लिए जो सरकार, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकता, उसको अधिकार नहीं है इस सरकार चलाने का इस प्रदेश। पहले तो मैम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं पूनम सिंह हूँ, पश्चिमी जिला मंदिर प्रकोष्ठ में सहसंयोजक का बाहर अभी मेरे पास है और बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ छोटा सा। क्या ओपिनियन है आपका बीजेपी की इस बार जीतने का? इस बार बीजेपी जीतनी चाहिए और बीजेपी जीत रही है और बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रही है। उसका कारण है कि जनता 10 सालों के इसके शासन में इसका जो एक कलर किया था ना, पेंट कोटिंग उतर चुकी है, ये अंदर से इसका असलियत बाहर आ चुकी है, जनता तस्र हो चुकी है और जो लोग जिनको ये झूठे वादे और फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा था, वो लोग भी अब समझ चुके हैं कि इसकी असलियत क्या है। इसलिए बीजेपी बिल्कुल जीत रही है और जीतनी चाहिए। अगर अभी भी बीजेपी नहीं आएगी तो ये जनता, दिल्ली की जनता को कोई सुरक्षित नहीं कर सकता। धन्यवाद मैम। अब हम आपसे मिलवाएंगे राजेश सयाल जी को, जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी पार्टी के। तो सर, आपका क्या राय है इस चुनाव के लिए और आज आप इस पद यात्रा में क्या अपना रोल प्ले करेंगे? पद यात्रा के अंदर जो है मेरा रोल एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का रोल है और मेरा मानना ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में ही है। बस हर एक का काम बटा हुआ है कि उसने क्या काम करना है। आज मैं अपने इस वार्ड से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरा काम सारी व्यवस्था को देख ही रहा हूँ मैं और इलेक्शन को बड़े नज़दीक से देख रहा हूँ इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि हम जीत रहे हैं, उसकी खुशी अलग है। आज हमारे कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और हर लिहाज से हम उस हिसाब से चल रहे हैं। और बताइए, पूछिए और क्या जानना चाहते हैं? मेरा एक और सवाल है कि 3 साल से बीजेपी ट्राई कर रहा है इस सीट के लिए। क्या आप इस बार पूरी उम्मीद के साथ आए हैं कि वो ये सीट आपकी होगी? 100% ये सीट के ऊपर हम जीत के दिखाएंगे और पूरी जीत के साथ अग्रसर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है दिल्ली से के अंदर। और जो कि आज इतने समय का जो भारतीय जनता पार्टी के सूखा था दिल्ली शहर के अंदर, जो हिंदुस्तान की राजधानी है, और उसमें जो है अब भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराने के लिए जा रही है और आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हम बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर।
धन्यवाद सर। तो चलिए पूछते हैं लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स कि जो भी पार्टी में दिल्ली आएगी वो क्या इनकी पर्सनल इश्यूज ठीक कर पाएंगी। मैडम ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो रही है, ये पोल्यूशन ना हो, एयर बिल्कुल सांस लेने में बिल्कुल साफ हो, IQ लेवल 400-500 चला जाता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दिल्ली के लिए। और गंदा पानी, इसी से बड़ी खतरनाक भयंकर बीमारियां होती हैं, तो ये चीज़ सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। आपका क्या पर्सनल इशू है? मैडम पानी को लेके, साफ सफाई को लेके, पोल्यूशन को लेके, ट्रैफिक को लेके कई रीज़न है। अब जो सरकार है अगर ये सारी चीज़ें ढंग से करवाएगी तो हम जरूर वोट देंगे। तो क्या आपको लगता है आने वाली पार्टी आपके पर्सनल इश्यूज को सॉल्व कर पाएंगी? वो तो आने के बाद ही पता लगेगा। पर अगर आप किसी को वोट डालेंगे तो आपका एक मोटिव होगा कि हाँ अगर मैं इस पार्टी को अपने संतुलन के लिए ला रहा हूँ तो ये मेरा काम करेंगी। चेंज बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहिए, बदलाव चाहते हैं ना, इसीलिए बदलाव चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों को बदलाव चाहिए, तो क्या आने वाली पार्टी ये बदलाव दे पाएगी? जैसा कि आप देख सकते हैं इस पद यात्रा में इतनी सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो चलिए एक एक करके आपको मिलवाते हैं उनसे। आपका नाम? सुनीता चोपड़ा। क्या है आपकी बीजेपी में एक सीट की क्या राय है? जीत ही रहे हैं हम तो। जीत रहे हैं। आपका नाम? मैं विनोद जैन, मैं यूपी से आई हूँ, वहाँ की मेयर रही हूँ बांदा की, और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारी श्वेता जी जरूर जीतेंगी। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम मंजू हरनाल, मैं अपने केशवपुर मंडल से महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ। धन्यवाद मैम। आपका नाम? मेरा नाम ममता अरोड़ा है, मैं तिलक नगर मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, और आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। नमस्ते मैम, आपका नाम? मेरा नाम सुमन शर्मा है और मैं जिले में महिला मोर्चा की मंत्री हूँ और पहले मैं महावीर नगर से अध्यक्षा रही हूँ। और मैं अपनी पूरे महावीर नगर तिलक नगर विधानसभा की महिलाओं की ओर से आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि बहन श्वेता सैनी जी भारी बहुमत से विजयी होंगे। हमारी सारी बहनों की यही आवाज़ है कि महिला शक्ति को आगे लाना है। हम यहाँ से तिलक नगर विधानसभा से श्वेता सैनी जी को जिताना है, हम जितवा के रहेंगे, विजय हमारी। धन्यवाद मैम। आपका नाम? पूनम सिंधानी। मैम आज आप इस रैली में किस उद्देश्य से आई हैं? मैं अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, और अब पूरी उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली में भारी मतों से वो विजयी होंगी, हम अपने क्षेत्र से विजयी होंगी। और मैं यही चाहती हूँ कि अब बदलाव, दिल्ली की पूरी जनता बदलाव चाहती है। जो झाड़ू का कचरा फैला हुआ है हमें उसे साफ करना, आई आपदा को भगाना है, केजरीवाल सरकार को हटाना है। तो चलिए जुड़ रहिए इस पद यात्रा से। मैं आपके साथ हर्षिता। एज अ वुमेन मैम आपका बीजेपी में क्या ओपिनियन है? देखिए, एज ए वीमेन मुझे लगता है कि जैसे बोलते हैं कि राजनीति बहुत गंदी क्षेत्र है, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम अपने परिवार में नहीं हैं। मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता भाई की तरह हमारी सुरक्षा भी करता है और पिता की तरह हमें प्यार भी करता है। तो मुझे लगता है एक परिवार है। पहले हम छोटे परिवार में रहते थे, अब बड़े परिवार में है, बस फर्क इतना सा है। 3 साल से मैम बीजेपी इस सीट के लिए कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि सीट इस बार आपकी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा है, लेकिन उस समय कुछ हवा ही अलग थी। ऐसा कई बार हो जाता है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसलिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले भी पूरे मनोयोग से इलेक्शन लड़ा है और इस बारी भी हम उसी मनोयोग से लड़ रहे हैं। फ़र्क केवल इतना है कि पहले लोग भुलावे में थे, अब लोग जो हैं वो जग चुके हैं, वातावरण बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना कभी रुकते हैं ना झुकते हैं और हमेशा चलते रहते हैं, और आप देखिएगा ये सीट हम बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं। दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने जिस प्रकार देश का विकास किया है, उसी प्रकार दिल्ली को भी देश के साथ चलाने की ज़रूरत है, और दिल्ली ने तैयारी कर ली है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि दिल्ली जो है किस प्रकार एक विकसित भारत की राजधानी होनी चाहिए, उस तरीके से हम दिल्ली को विकास की एक नई गाथा यहाँ लिखने वाले हैं। और मैं एक बात और कहूँगी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए पूछते हैं हम पब्लिक ओपिनियन। मेरा नाम दीपक चौहान है। मैं मतलब कि मेरा जन्म यहीं का ही है, तो मेरा पहला वोट भी बीजेपी को ही गया था, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। उन्होंने काफ़ी हाईवेज़ वगैरह और डेवलपमेंट की चीज़ें बहुत सारी करी हैं। तो इस क्षेत्र से अब श्वेता सैनी जी खड़ी हुई हैं। पिछले 10 साल से जर्नैल सिंह यहाँ पर हैं। आप खुद हालत देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान भी हैं उनसे।
अब उन्होंने देखा कि क्या नाम है जीतने का समय आ रहा है, तो अभी बजट लगाने के चक्कर में अभी ये नाले खुदवाए हैं ताकि क्या नाम है पता लगे पब्लिक को कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 10 साल से इन्होंने कोई काम तो करा नहीं। अब वोट का टाइम आया तो इन्होंने ये नाला बनाना शुरू कर दिया। वो भी ये यहाँ से लाइन बंद है, वहाँ से आगे चालू है, आधा आधा काम कर रहे हैं। लोगों को डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। पहले इन्होंने यहाँ पे जेसीबी लगाई, लेकिन अब जेसीबी नहीं लगाई, अब सारा करप्ट पैसा वहाँ पर ले जाएंगे। और अभी मैडम जो खड़ी हो रही हैं वो बाकी ईमानदार लेडीज़ हैं, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी को वोट दें ताकि वो और सक्षम हो। वोट देंगे बीजेपी को, इसीलिए। धन्यवाद।